हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइंस का फोर्थ लेक्चर है एंड इसमें हम मोशन अंडर ग्रेविटी या जिसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं वो पढ़ेंगे एंड उसकी इक्वेशन ऑफ मोशंस देखेंगे एंड उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। सो मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा थोड़ा नाम से क्लियर है कि ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है। कैसे? तो लेट्स से किसी एक बंदे ने अपने टेरेस से एक बॉल को ड्रॉप किया। ठीक है, ये h हाइट थी, यहाँ से इसने इसको ड्रॉप किया। जब इसने बॉल को ड्रॉप किया तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू g, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड जिसकी वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारे फ्री फॉल मोशन के केस में हमेशा जो एक्सेलरेशन हम कंसीडर करेंगे वो दैट विल बी इक्वल टू जी। ठीक है, ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है। तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हो एट अ फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो वो जब मोशन करता है तो उस मोशन की जो एक्सेलरेशन होती है दैट विल बी इक्वल टू जी। अब इसमें डिपेंड करता है, अगर तुम बॉल को यहाँ अपवर्ड की तरफ थ्रो कर रहे हो, मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हो, तो भी एक्सेलरेशन इक्वल टू जी है, बट इस टाइम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी है। क्यों? क्योंकि तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, इसलिए उसकी डायरेक्शन को हमने माइनस साइन से उल्टा शो कर रखा है। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं सारी। तो मेरे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ a इज इक्वल टू g, सो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यहाँ पे a इज इक्वल टू g, तो ये जी टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ए इज इक्वल टू जी, तो टू जी एस। ठीक है, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होगी फॉर फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस माइनस वाला जो कंसेप्ट था उसको समझते हैं। तो लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी लेते हैं समझने के लिए प्लस माइनस वाला कंसेप्ट। तो जब मैं बॉल को फ्रॉम हाइट h ड्रॉप कर रहा हूँ, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जानी चाहिए जब ये नीचे आ रहा होगा, या डिक्रीज होनी चाहिए? कोई ब्रेक तो है नहीं इसके अंदर, तो ऑब्वियसली जब ये नीचे आ रहा होगा तो नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे v को इंक्रीज कराना है। अब v इंक्रीज कैसे होगा? u तो ज़ीरो हो गया क्योंकि फ्रीलिंग फॉलिंग है, कुछ मैं उस पर फोर्स लगा नहीं रहा, मतलब उस पर कुछ स्पीड तो मैं दे नहीं रहा, ज़ीरो कर दिया मैंने। और प्लस जी टी, मतलब वेलोसिटी जो है वो जी टी है एंड इट विल बी इंक्रीजिंग। और वेलोसिटी कितने रेट से इंक्रीज करेगी? वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगी। एक सेकेंड में 9.8 इंक्रीज करेगी वेलोसिटी। ठीक है, यही अगर मैं नीचे से बॉल ऊपर फेंक रहा होता तो इस केस में वेलोसिटी शुड डिक्रीज, तो वेलोसिटी जो आ जाएगी यहाँ पे माइनस ऑफ जी टी। मतलब वेलोसिटी मेरी किस रेट से डिक्रीज होगी? वेलोसिटी मेरी 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये होता है प्लस माइनस का कंसेप्ट। लोग इसको वैसे भी याद रखते हैं, तुम्हें भी याद रख लेना कि
जब जिधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव ले लो, और अगेंस्ट दी ग्रेविटी हो रहा है तो नेगेटिव ले लो, और ऐसे समझ के करना तो समझ के कर लो, एज यू विश, बट कंसेप्ट इसके पीछे ये होता है। तो लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो एक क्वेश्चन ये है, अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर which is rising steadily at 2 meter per second. After 2 seconds, what is the velocity of the packet? How far it is below the helicopter? ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, इसमें से एक पैकेट ड्रॉप किया हमने जब ये ऊपर जा रहा था विद 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ये ऊपर राइज हो रहा है, और तब इसने एक पैकेट को नीचे ड्रॉप कर दिया। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। तो मुझे इस वेलोसिटी की इस पैकेट की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकेंड्स। पैकेट को ड्रॉप किए हुए 2 सेकेंड जब बीत जाएं, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी मुझे ये बताना है, ठीक है। आओ शुरू करते हैं फिर। देखो, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन तुम करो ना जिसमें दोनों तरफ की डायरेक्शन हो, ऊपर भी नीचे भी, या कभी भी लेफ्ट राइट हो, तो एक चीज़ कंसीडर कर लो कि या तो तुम अपवर्ड मोशन कंसीडर करो या तुम डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। एंड में जो भी साइन आएगा दैट विल डिनोट, अगर तुमने उल्टा लिया होगा, लेट्स से अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड तुमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रखा होगा तो नेगेटिव साइन के साथ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुमने अपवर्ड साइन में कर रखा होगा और मोशन डाउनवर्ड हो रखा होगा तो भी नेगेटिव होके आ जाएगा, ठीक है। दैट डिपेंड्स, तुम्हारे पे डिपेंडेंट है, तुम कोई भी चीज़ कंसीडर कर लो और शुरू कर लो। तो अब ये जो नोट्स में सॉल्यूशन दे रखा है, जो मैंने ये वाला सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा है, यहाँ पे मैंने एक तरह से क्या कंसीडर किया, अपवर्ड मोशन, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने -9.8 ले रखा है, ठीक है, बट यहाँ मैं तुम्हारे लिए दूसरे मेथड से कर देता हूँ एंड मैं उसको डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करके करता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द पैकेट जो है वो डाउनवर्ड मोशन में है। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव में आंसर आया, मेरा पॉजिटिव में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यही क्यों ली मैंने, क्योंकि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर जा रहा है, और मुझे वेलोसिटी निकालनी है फाइनल वाली। एक्सेलरेशन मुझे पता ही है, टाइम मुझे पता है, तो ये यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे कईयों को डाउट होगा कि पैकेट की वेलोसिटी हमने 2 मीटर पर सेकंड क्यों ले ली। तो भाई, अगर जो तुम्हारी स्पीड है और तुम्हारे हाथ में पैकेट है और तुम हेलीकॉप्टर में बैठे हो, तो अल्टीमेटली जो हेलीकॉप्टर की स्पीड है वही तुम्हारी स्पीड है, वही पैकेट की स्पीड है, ठीक है। स्पीड को वेलोसिटी से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो जिस हेलीकॉप्टर में तुम बैठे हो उस हेलीकॉप्टर की क्या वेलोसिटी है, दैट विल बी योर वेलोसिटी एंड दैट विल बी योर पैकेट वेलोसिटी। तो v मुझे निकालना है, मैं डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहा हूँ, डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पैकेट जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, जो कि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, तो मुझे -2 लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन प्लस g होगा, विच इज़ 9.8, टाइम 2 हो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2 प्लस 19.6 विच विल बी 17.6 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने डाउनवर्ड मोशन कंसीडर किया था एंड ये पॉजिटिव साइन के साथ आया, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपवर्ड मोशन कंसीडर किया हुआ था एंड मेरे पास नेगेटिव साइन आ गया, जो कि
मतलब विच डिनोट्स कि मैंने जो एज्यूम किया था अपवर्ड मोशन वो गलत था, डाउनवर्ड मोशन के अंदर पैकेट जा रहा है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में डिसाइड कर लो कि तुम अपवर्ड मोशन कंसिडर कर रहे हो डाउनवर्ड, फिर बीच में चेंज मत करना। तो एक तुम जब कंसिडर कर लोगे अपने आप तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। और कभी भी आंसर को इस ऐसे में मत छोड़ना। जब भी तुम किसी वेक्टर का न्यूमेरिकल करते हो, लेट्स से कोई एक्सेलरेशन तुम निकाल रहे हो या वेलोसिटी निकाल रहे हो या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो अगर वो नेगेटिव साइन के साथ आता है तो ये नेगेटिव के साथ मत छोड़ देना आंसर में, उसका मैग्नीट्यूड लिखना लेट्स से 9, फिर उसके बाद तुम उसकी डायरेक्शन लिखना इन सो एंड सो डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तुम लिखोगे इज इक्वल टू 17.6 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेगेटिव साइन के साथ तुम्हारे टीचर को नहीं पता कि तुमने क्या कंसीडर कर रखा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, नोट करके रखा करो कि क्या कैसे आंसर लिखने, कैसे मार्क्स मिलते हैं। सो नेक्स्ट मेरे से पूछा है कि हाउ फार इट विल बी बिलो द हेलीकॉप्टर। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आफ्टर 2 सेकेंड। तो एक मेरे पास ऑप्शन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज़ करने का, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज इसके अंदर टाइम का पैरामीटर नहीं है और मुझे आफ्टर 2 सेकेंड निकालना है, तो ये मैं यूज़ नहीं कर सकता। यूज़ क्या करूँगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया है प्लस जी लूँगा। सो s विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आती -2 क्योंकि ऊपर जा रहा था और मैंने डाउनवर्ड कंसिडर कर रखा है, t2 था प्लस हाफ 9.8 क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसिडर कर रखा है, और 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा प्लस 19.6 which will be equal to 15.6 मीटर। और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है पैकेट का इन 2 सेकेंड। लेकिन मेरे से पूछा था कि हेलीकॉप्टर के कितना नीचे होगा। अब ये समझो कि हेलीकॉप्टर भी तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाता जा रहा था, तो 2 सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर लिया होगा। तो उसने कितना कवर कर लिया होगा, सिंपल सा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड उसकी लेट्स से डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड उसकी थी कितनी 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम 2 सेकेंड, तो 4 मीटर वो भी ऊपर हो चुका होगा। तो 4 मीटर प्लस ये इतना मीटर इट विल बी गिव यू 19.6 मीटर, जो कि टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी बिटवीन दी हेलीकॉप्टर एंड दी पैकेट। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान था बट क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। तो तुम्हारे स्कूल्स के एग्ज़ाम में टीचर बेसिकली ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही देते हैं, तो आसान से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस टाइप के ही आएंगे। तो समझना थोड़ा सा शुरू कर दो कि कैसे होते हैं क्वेश्चन। एवं मैं दोबारा बता देता हूँ, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मैंने एक पैकेट को ड्रॉप किया, तो मेरे से वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी उस पैकेट की आफ्टर 2 सेकेंड्स और कितना वो दूर चला जाएगा फ्रॉम द हेलीकॉप्टर आफ्टर 2 सेकेंड। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैंने अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर लिया। लेट्स से मैंने डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर किया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैं पॉजिटिव जी लूँगा। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था बट मैंने डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रखा है, तो उल्टी डायरेक्शन होगी तो मुझे -2 लेना पड़ेगा एंड प्लस जी ले लिया, तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली मैंने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एस निकाल दिया एंड उसके बाद हमने देखा कि जब तक आफ्टर 2 सेकेंड जब पैकेट नीचे गया तो हेलीकॉप्टर भी तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो उन 2 सेकेंड के अंदर हेलीकॉप्टर कितना ऊपर चला गया होगा फ्रॉम दी पॉइंट जब उसने पैकेट ड्रॉप किया होगा। तो हमने वो निकाला कि वो 4 मीटर ऊपर चला गया होगा क्योंकि वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था,
और 2 सेकंड में वो 4 मीटर ऊपर चला गया। तो जो हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाली ऑफ पैकेट फ्रॉम फॉर 2 सेकंड, उसमें हमने वो 4 मीटर प्लस कर दिए, तो हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई फ्रॉम दी हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये था थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये पूछे जाते हैं कि एक बॉल तुमने ऊपर से फेंकी और एक बॉल नीचे से फेंकी, दोनों कब कोलाइड करेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हर बार। ठीक है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, तुम्हारे क्लास टेस्ट वगैरह में किसी कहीं ना कहीं तुमसे पूछ ही लेगा। सो इसको भी समझ लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकल अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट 40 मीटर विद द सेम स्पीड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से इफेक्ट किया अलॉन्ग दी सेम लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, तो एट व्हाट पॉइंट्स डू द बॉल कोलाइड। सो यहाँ पे सिंपली लिख दिया एट व्हाट पॉइंट डू द बॉल कोलाइड्स। कई बार लिखता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दी, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द अपवर्ड बॉल, या किस टाइम पे वो कोलाइड करेगी। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इस क्वेश्चन में मैं टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालूंगा। सो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बेसिकली क्या है, एक बॉल ऊपर से फेंकी एंड एक बॉल ग्राउंड से फेंकी, दोनों के बीच का जो गैप था दैट वाज ऑफ 40 मीटर। ठीक है, सो लेट्स से ये इस पॉइंट पर कोलाइड करता है, तो मैंने क्या किया, इसको x कंसीडर कर लिया एंड ये हो जाएगा सिमिलरली 40 माइनस एक्स, पूरा अगर 40 है दोनों के बीच का गैप, इसको मैंने x कंसीडर किया, तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। दोनों 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी गई हैं। ठीक है, तो एक एक कंसीडर करते हैं। पहले मैं बॉल ए का कंसीडर करता हूँ। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह जी टी स्क्वायर। अब बॉल नीचे जा रही है ये, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं कि ऊपर कंसीडर करना है नीचे कंसीडर करना है। इस बॉल के लिए मैं नीचे की तरफ कंसीडर करूँगा एंड इस बॉल के लिए मैं ऊपर की तरफ कंसीडर करूँगा। तो ये डाउनवर्ड मोशन है पहला मेरा, तो दैट विल बी एस इज इक्वल टू, और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में थोड़ी मैं फेंक रहा हूँ, नीचे की फेंक रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20, टी हो जाएगा हमें निकालना ही है, प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कंसीडर करा, टी माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर। तो आगे तुम्हारी पहली इक्वेशन। अब सिमिलरली डाउनवर्ड मोशन के लिए देखेंगे, सॉरी अपवर्ड मोशन के लिए देखेंगे, इस वाली बॉल के लिए। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू, इसको मैंने कितनी वेलोसिटी रखा 20 से। अपवर्ड मोशन कंसीडर किया है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन जो लगेगी जी की वो इस डायरेक्शन में है, तो माइनस जी प्लस यू। ठीक है, तो ये हो गया टी माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर, एक्स विल बी इक्वल टू 20 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो अननोन निकाल लो। तो 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूँ, तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे पूरे। बचेगा क्या,
40 माइनस एक्स पहली इक्वेशन से प्लस एक्स सेकेंड इक्वेशन से इज इक्वल टू में 20t पहले से 20t बाद वाली से, तो हो गया 40t। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 40t। तो टाइम तो आ गया जी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ही वो कोलाइड कर जाएंगे, लेकिन कितने मीटर ऊपर कितने मीटर नीचे वो निकालना पड़ेगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में t की वैल्यू डाल दो और निकाल लो आंसर। लेट्स से मैं सेकेंड वाली में डालता हूँ, तो x इज इक्वल टू 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 15.1 मीटर। ठीक है, तो x मैंने ये कंसीडर किया था, तो ये हो गया, इसका मतलब कि 1 सेकंड के बाद ग्राउंड से 15.1 मीटर ऊंचाई पे ये दोनों बॉल्स जो हैं कोलाइड करेंगी। ठीक है, अब इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोलाइड जब करा होगा तो अपवर्ड वाली बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा। तो कुछ नहीं, बस 40 माइनस एक्स कर दो यहाँ से और वो निकाल लो। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर से, बट कंसेप्ट ये रहेगा एंड इम्पोर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ A body freely falling under gravity passes 2 points 30 meter apart in 1 second. Find from what point above the upper point it began to fall. ठीक है भाई, देख लेते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक बॉल को मैंने फेंका, ठीक है, तो वो 2 पॉइंट्स को क्रॉस करता है इन 1 सेकेंड, और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो 30 मीटर अपार्ट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। ये बॉल इसको और इसको क्रॉस करके निकलती है। क्रॉस कितनी देर में करती है? 1 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। और कितने मीटर अपार्ट हैं ये? 30 मीटर अपार्ट है। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, इस 1 पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला पार्ट में निकालना है। इसको मैं किसी ऐसे कलर कर देता हूँ को, तो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पॉइंट से लेके बॉल को मैंने कहाँ से थ्रो किया था उस पॉइंट तक का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कितना डिस्टेंस है उसके बीच में, सो निकालेंगे कैसे? तो देखो, अगर मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ पता चल रहा है इस पॉइंट की, यहाँ तक की, मतलब जो मैंने इसको थ्रो किया वो तो मैंने इसको 0 से थ्रो किया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी v होगी, जो कि इस पार्ट के मोशन के लिए, यहाँ के लिए अगर मैं इसको दूसरा पार्ट ऑफ मोशन कंसीडर करूँ तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक की होगी। समझे चीज़? ऊपर से मैंने एक बॉल थ्रो करी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बट पहले पॉइंट पे आके वो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, 0 नहीं होगी। सो दैट फाइनल वेलोसिटी विल बिकम इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस पार्ट ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए किसी तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gs। u 0 है, v पता चल जाए, g और यहाँ से s तो मैं निकाल ही लूँगा फिर। ठीक है, तो इस v को निकालने के लिए मुझे ये पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, गैप जो है वो 30 मीटर है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। तो
ये हो गया 30 इज इक्वल टू यू टी। ये u जो है वो इस मोशन के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन, 1 से 2 तक का, ठीक है, प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी इज़ 1, तो इसको भी 1 कर दें। तो यहाँ से आ गया 30 इज इक्वल टू यू प्लस 4.9, तो यू आ गया तुम्हारा 25.1 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये वाली, ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी फॉर दिस पार्ट ऑफ मोशन, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, तो v मेरा आ गया 25.1 मीटर पर सेकेंड, और ये 0 था ही सही, 2 9.8 और s, तो यहाँ से s कैलकुलेट होके तुम्हारा आ जाएगा 32.15 मीटर, ठीक है। तो ये वाला जो गैप आया दैट इज 32.15 मीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी कि कब फाइनल वेलोसिटी को मैंने इनिशियल वेलोसिटी बना दिया। तो दो पार्ट है मोशन, पूरे मोशन में। पहला पार्ट ये है जब मैंने सबसे ऊपर वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट तक बॉल आई है, एक ये पार्ट ऑफ मोशन है, और एक ये है फर्स्ट 1 से 2 तक आने का मोशन, ठीक है। तो एक मोशन ये कंसिडर किया, ये मोशन, एक मोशन ये कंसिडर किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम फाइनल वेलोसिटी ऑफ इस पार्ट ऑफ मोशन, एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन तुम्हारा 9.8 है ही सही, ठीक है। और मैंने प्लस क्यों लिया 9.8, क्योंकि मैं डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। एंड एक सिमिलर क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करो। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर टावर अ बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड with velocity 25 meter per second. Find when and where the two balls will meet. Similar type of question है जो हमने इस क्वेश्चन से पहले भी देखा। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो एक बार ये ट्राई करिए एंड इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आता है। एंड अगर कोई डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट। एंड इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।